कभी झारखंड में रूपेश पांडे मारा जाता है, कभी गुजरात में भड़वार मारा जाता है, कभी महाराष्ट्र में कुछ मारा जाता है। आखिर ये सब कुछ जो हो रहा है, क्या इस पे समाज को चिंतन मनन नहीं करना चाहिए? मैंने किसको वोट दिया, किसको वोट नहीं दिया, मैं किस संगठन का सदस्य हूं नहीं सदस्य हूं, यह महत्वपूर्ण नहीं है। इसलिए कुछ बातें आप तक न पहुंचे, ठेकेदारों ने इतनी मोटी चादर बिछाई है कि उसको भेदने में समय लग रहा है। इसलिए दुनिया का सबसे बड़ा झूठ भारत में बोला गया। किस स्वार्थ से बोला मैं नहीं जानता। मैं 2022 का भारत देखता हूं, उस संचार क्रांति के माध्यम से उन बच्चों को देखता हूं जो आज अपने बुजुर्गों की तरफ किसी जवाब मांगने की तलाश में नहीं आते। आज उनके हाथ में इतनी बड़ी ताकत है कि दुनिया में कहां क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कौन कर रहा है, इसका कारण क्या है, ये पिताजी अगर ना भी बताएं तो भी पता चल जाता है। इसलिए हमारे यहां धड़ल्ले से कहा गया, सारे धर्म बराबर हैं। दुनिया में इससे बड़ा झूठ कोई है ही नहीं। लेकिन हमको यह अच्छा लगता है कि हमें एहसान भाई की थोड़ी तारीफ चाहिए, हमें अबरार भाई की थोड़ी सी दोस्ती भी निभानी है, इसलिए हम झूठ बोल रहे हैं। लेकिन वो लोग जो सच बोल रहे हैं, झूठ हमारी नसों में इतना चला गया है, हम इतने स्वार्थी और मक्कार और लालची हो चुके हैं कि जो लोग सच कह रहे हैं कि हमारी किताब के सूरा नंबर 9 आयत नंबर 5 पे ये लिखा है, हम कह रहे नहीं नहीं नहीं, तुम सच नहीं बोल रहे। इसलिए कि ये सच सनातनी हिंदू को अपनी जगह खड़े होकर के, चाहे मौखिक हो चाहे साहित्यिक हो, उसको जवाब देना पड़ेगा। और इस जवाब देने से कुछ लोग नाराज हो जाएंगे, इसलिए वो नहीं चाहता कि ये सच हमें पता चलाए। और कोई हमें बता भी रहा है रोज सड़कों पे काट काट के सर तन से जुदा करके, तब भी हम कहते हैं नहीं, ये कट्टरवादी हैं। ये टर्म हमने झूठी। अभी सुबह आपके शहर के जो मेरे मेजबान थे, वो बार बार मैंने उनसे पूछा कि क्या विषय आपने रखा है, तो उसमें से किसी साहब ने कहा इस्लामिक आतंकवाद। मैंने कहा कि आप अननेसेसरीली जिस जगह लिख रहे हैं इस्लामिक आतंकवाद, उसकी जगह ज्यादा घेर रहे हैं। ये जब आप कहते हैं इस्लामिक आतंकवाद, यही से कंफ्यूजन है। इस्लाम अगर कह दिया तो फिर आतंकवाद कहने की आवश्यकता ही नहीं है। और मैं बात अपनी तथ्यों पे कहूंगा, इसलिए कि हमारे यहां यह फैशन है कि समाज में हमें कोई आदमी बुरा ना कहे। हम डॉक्टर को कैंसर है तो कैंसर की बीमारी नहीं बताएंगे, नहीं नहीं कुछ कुछ थोड़ा बहुत सर में दर्द है हमारे, क्योंकि हम पिछले 70-80 सालों से अगर पीछे से इतिहास निकालें तो हम क्या हैं, कौन थे, हमारे पूर्वज कौन थे। हमको धीरे धीरे घुट्टी पिला करके एक कुंठाग्रस्त इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, एहसास कमतरी हमारी नसों में उतार दिया है कि हमें अपने होने पे शर्म है। हम इसके गुलाम थे, हम उसके गुलाम थे, हम इसके भी गुलाम थे, हम औरत, सबका ऐसा इतिहास पढ़ाया गया। उसके कारण हम कभी जान ही नहीं पाए कि हमारे पूर्वज थे कौन। खुशी है कि आप 18 अगस्त को 322वीं पेशवाओं की जयंती मना रहे हैं, और खुशी इस बात की है कि आप मना रहे हैं। सरकारें जब मनाती हैं
तो सरकारें ऐसी जयंतियां मनाती हैं, उन्हें मालूम है कि इनके मानने वालों को भी वोट लेना है, तो वो एक रस्म अदकाई होती है। इसलिए समाज जब कोई इनिशिएटिव लेता है वो 100 साल तक चलता है, 1000 साल तक चलता है। सरकारें जब इनिशिएटिव लेती हैं तो तत्कालिक फायदों के लिए लेती हैं, उसके बाद भूल जाती हैं। इसलिए किसी सरकार ने मनाया नहीं मनाया इसमें नहीं कुछ महत्वपूर्ण है। जिस दिन ये राष्ट्र और समाज खड़ा हो जाएगा, मेरा मानना है पूरे दावे के साथ, और मैं इसको स्पिरिचुअलिटी से जोड़ता हूं। मेरे तारुफ में, मेरे इंट्रोडक्शन में बताया गया कि मेरा जन्म कहां हुआ है, इसलिए कोई कंफ्यूजन नहीं है, एकदम कंफ्यूजन नहीं है। इसलिए लोग मुझे कह सकते हैं कि मैं लिहाज कम करता हूं। मेरा जन्म उस शहर के उस विश्वविद्यालय में हुआ है जहां पाकिस्तान का जन्म हुआ था। बिना जाने बिना पढ़े झूठे किताबों को पढ़ करके आपके बहुत सारे बुजुर्ग और ठेकेदारों ने आपका रास्ता बदल दिया है। इसलिए जो प्रॉब्लम है उसको न सॉल्व करके आप कुछ और प्रॉब्लम सॉल्व करने चले गए। इसलिए सावरकर जी के बारे में एक बड़ी बहस चल रही है। उस बहस में हमारी टीम के कुछ सदस्य डिबेट पे जाते हैं। मैं 25 साल उस मीडिया में रहा हूं, इसलिए मेरा डिबेट में जाने का शौक कम है, और इसीलिए मैंने ये रास्ता चुना है कि अगर इस हॉल में बैठे हुए जितने भी गणमान्य लोग हैं, अगर मैं उनको अपनी बात कम्युनिकेट करने में कामयाब हो गया तो हजारों लाखों RSN, GD बख्शी, सुशील पंडित पैदा हो जाएंगे। क्योंकि आमने सामने में आपको यह अधिकार होता है कि आप मुझसे सवाल पूछ सके, जो मैं कहता हूं, जो मैं बोलता हूं, और मैं उसको रिस्पॉन्ड कर सकूं। इसलिए इस किस्म के डिस्कोर्स में मुझे सच्चाई का पता चल जाता है। जरूरी नहीं है कि हर चीज का सर्वे ही कराना है। सर्वे से पता चलेगा कि देश का मूड क्या है, और फिर PR एजेंसी को हायर कीजिए, और वो PR एजेंसी फिर बताएगी कि देश में कैसा माहौल है। इसलिए भले ही आज महाराष्ट्र से एक हिस्सा निकल के गुजरात बन गया हो, लेकिन पहले तो एक ही था। तो हिस्सा टूट जाने से ज्योग्राफी में खून तो नहीं बदला ना, उसी का असर है कि गुजरात के बारे में कहा जाता है कि वो बहुत कंजूस लोग होते हैं, पैसा आसानी से खर्च नहीं करते। लेकिन एक आदमी जो दिल्ली में बैठा है, उसने गजब की एक डिजाइन निकाली है। वो एक बार कहता है कोविड आ गया है, इसे दूर करने के लिए मैं पूरे देश से अपील करता हूं, थाली बजाओ। लोगों ने कहा थाली से क्या होगा, आधुनिक युग है, लोगों को अवेयर किया जा सकता है। अब वो क्योंकि गुजराती है तो मल्टीपर्पस काम करता है। अभी अभी उसने एक नया शगुफा छोड़ा है, हर घर तिरंगा। इस पे विवाद हुआ, और विवाद उसके लिए PR एजेंसी का काम करती है। इसलिए वो सर्वे कराने में करोड़ों रुपए नहीं देता, कभी तिरंगे के नाम पे, कभी थाली के नाम पे सर्वे करा लेता है कि मेरी पोजीशन मार्केट में क्या चल रही है। इसलिए मैं इस दौर की हर घटना को, राष्ट्र कैसे जागृत हो, उसे सही बात कैसे पता चले, मेरा इंटरेस्ट सिर्फ इतना है। इसलिए मैं मानता हूं कि आज हमारे सामने जो सबसे बड़ी चुनौती है वो सिर्फ इतनी है कि हम झूठ बोलने की अपनी आदत को छोड़ दें। ये तत्कालिक कोई एक घटना घटी,
उस पर रिएक्शन दिया, पूरे देश में फेसबुक पे भारत माता की जय हो गई। ये एक छोटा सा अंग है। सच बोलने से कुछ लोग नाराज होंगे, लेकिन जो आदमी सच बोलेगा वो जब नहीं भी होगा तब भी राष्ट्र उसे याद करेगा।